हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज डिलीवर करने वाली हूँ। यू कैन से इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ साइन रादर, जिस बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज इट्स वेरी सीरियस एंड वेरी पर्सनल and they do suffer from it, but they are not able to share it with anyone, and it's a huge burden. आप लोग तो हेडिंग देख के समझ ही गए होंगे। शायद बहुत लोग इससे कुछ नेगेटिव की चीज़ समझे। ये सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके साथ अपनी मम्मी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो आप लोग एक बार देख सकते हो, क्या यही सब साइंस है आपकी मम्मी में? Yes, today I'm going to talk about some signs that your mother is toxic or narcissist. Okay, toxic narcissist एक ही चीज़ है, ठीक है? And how to deal with it. सबसे पहली बात जो है, जो माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही एक दुनिया में बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसको चंद लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। बोलते ना, मदर हैज़ अ सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव। लेकिन ऐसे बहुत बदनसीब बच्चे होते हैं जिनके पास माँ हो के भी दे डोंट गेट दैट अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस लव, और दैट इज़ द रीज़न उनके ज़िंदगी में एक ट्रॉमा क्रिएट होता है। वो लड़का लड़की दोनों में से हो सकता है। कभी कभी माँ और बेटी के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, कभी कभी बेटा और माँ के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है। कोई भी बेसिक होता है कि माँ टॉक्सिक कैसी होती है, व्हाट आर द साइंस। तो सबसे पहली बात जो है, आपकी जो माँ है, वो जो टॉक्सिक मदर है, अगर वो टॉक्सिक है तो सबसे पहले आप उसमें साइन नोटिस करेंगे बचपन से। शी हैज़ ऑलवेज ट्राई टू प्ले अ रोल ऑफ अ विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम रोल प्ले करना उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि उनके साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है, उनके साथ ही सब लोगों ने बुरा किया है, और वो हर इंसान को उनके ज़िंदगी में रिलेटेड आसपास बच्चे, पति और भी जो करीबी इंसान है उनको गिल्ट ट्रिप करवाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं विक्टिम हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम लोगों की वजह से ऐसा हुआ। वो बच्चे को ब्लेम करेंगे, वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करेंगे, वो सबको ब्लेम करते रहते हैं। और मतलब उनके साथ जो भी ख़राब होता है, सबकी जिम्मेदारी सबकी है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी थिंग। अगर इन केस आप उनको अकाउंटेबल ठहराते हो, यू विल सी देयर वर्स्ट मॉन्स्ट्रस फेस। उनके अंदर का जो डीमन है ना, वो एकदम सामने से बाहर निकल के आ जाता है। क्रिटिसिज्म उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये जो टॉक्सिक मदर्स होती है ना, उनको, ये जो नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक मदर्स होती है, उनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर वो बोल रही है, नहीं पता है ये कलर ज़्यादा अच्छा है, अगर आपने बोल दिया नहीं ये कलर नहीं, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग हर। शी विल टेक इट एज क्रिटिसिज्म, शी विल टेक इट एज क्रिटिसिज्म, एंड शी विल स्टार्ट फाइटिंग विथ यू, एंड दिस इज़ वॉट शी वॉन्ट्स, कि वो झगड़ा करने का एक मौका ढूंढेगी, और उसके बाद वो झगड़ा करके उस चीज़ को भी आपके ऊपर ब्लेम डालेगी, आपके ऊपर, आपके भाई के या बहन के ऊपर, जो भी आप लड़का लड़की जो भी हो, आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे, आपके फैमिली के ऊपर, आपके पापा के ऊपर ब्लेम डालेंगे, ठीक है, हर चीज़ का। उनके साथ हर चीज़ में उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। वो हमेशा आपको ये चीज़ बताते रहेंगे कि आपको उसने पैदा किया है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, रादर दैन शी शुड बी ग्रेटफुल कि उन्होंने आपको ज़िंदगी में पाया है, भगवान ने आपको एक गिफ्ट की तरह उनको दिया है। रादर शी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो आपको ये एहसास दिलाएंगी कि यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको वो खिला पिला रहे, आपको शेल्टर दे रहे, आपको फूडिंग दे रहे, क्लोथिंग दे रहे, आपकी फूडिंग प्रोवाइड कर रहे, आपको शेल्टर दे रहे, और ऑल द बेसिक नीड्स, नेसेसिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे। वो आपको एक प्रॉपर्टी की तरह डील करेंगे, एज इफ़ यू आर
देयर प्रॉपर्टी होता है ना, भाई ये मेरी जायदाद है, कोई जायदाद पे कोई आके कब्जा कर ले अचानक से, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके फाइट करते हो, लीगल केस करते हो ना, इट्स लाइक दैट. शी विल स्टार्ट फाइटिंग वेन एवर यू गोइंग टू डिफेंड योर सेल्फ. शी नेवर लाइक्स योर डिफेंडिंग एटीट्यूड. आप जब भी अपना स्टैंड खुद का लोगे, अपना डिफेंड करोगे अपने आप को, अपने कोई भी बात को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, शी विल नेवर अप्रिशिएट इट, शी विल नेवर लाइक इट. वो आपको एक प्रॉपर्टी की तरह चीज़ करती है, भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुमको इट्स काइंड ऑफ लाइक स्लेव इन द सेंस यो आप खा रहे हो पी रहे हो, तो वो जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे आपको, आपकी ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी है वो आपकी ज़िंदगी नहीं, उनकी अमानत है. वो अगर बोलेंगे भाई तुम लेफ़्ट चलो तो लेफ़्ट, तुम राइट चलो तो राइट, उसमें भी क्रिटिसिज्म निकालेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर आप उनकी सब बात सुनेंगे तो भी आप अच्छे हो जाएंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. नो, नेवर नेवर. बिकॉज़ वो हमेशा ना एक उनको हमेशा वो ढूंढते रहते किस मौक़ों को लेके मैं एक फ़ाइट क्रिएट करूँ ताकि मैं लोगों के सामने अच्छा बन पाऊँ. हाँ, ये जो टॉक्सिक मदर्स है ना, ये बाहर से बहुत अच्छा एक पोर्ट्रे इमेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करना है, सोशल इमेज अपना मेंटेन करना है. तो एक ऐसा इमेज अपना बाहर में, अपना सोशल इमेज ऐसा बना के रखेगी कि वो एक आदर्श नारी है, एक आदर्श माँ है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, लोगों के सामने आपके लिए बहुत फ़िक्र जताएगी, नहीं वो ऐसा नहीं करिए, बहुत ज़्यादा फ़िक्र आपके लिए जताएगी, बहुत ज़्यादा प्यार जताएगी, ठीक है, ऐसा दिखाएगी कि शी इज़ वेरी मच वरीड अबाउट यू, शी इज़ ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट यू, and she is the victim, you are not thinking about her, you are behaving rudely with her and all this kind of thing. बचपन से शी विल नेवर बी इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली अवेलेबल फॉर यू. कभी भी वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी. बच्चों को क्या होता है ना, माँ नर्चर करती है ना, केयर करती है. ये माँ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सोल को नर्चर करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, है ना. तो ये जो टॉक्सिक मदर्स ये कभी नहीं करेंगी, वो बल्कि ये कोशिश करेंगी बचपन से आपका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना रहे, आपको हर तरह का अब्यूसिव चीज़ें बोलेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर करेंगे. दीज पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस, हाईली डेंजरस. धज्जियाँ उड़ा देंगी आपकी वजूद की, आपको लगेगा आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपको हमेशा ये फील कराएंगी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदे इंसान हो, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अगली इंसान हो, आप दुनिया में हर चीज़ आप में ख़राब है, यू डोंट हैव एनी गुड थिंग्स इन यू. एंड शी विल ऑलवेज कंपेयर यू विथ एवरी वन एल्स आउटसाइड. आपके सिबलिंग हो सकता, अगर आपके सिबलिंग हो तो आपके सिबलिंग से करेंगे, या तो आपके कज़न से करेंगे, या दूसरों से करेंगे, हर किसी से कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन करते हैं हमेशा आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए. ये टॉक्सिक मदर्स करती है अपने आप को ग्रेटर फील कराने के लिए, क्योंकि उनको पता है वो टॉक्सिक है, लेकिन वो कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगी, कभी भी अपनी गलती के लिए, अपने बिहेवियर के लिए सॉरी नहीं बोलेंगी. शी विल बी ऑलवेज डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन, बट शी नीड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन. She thinks that she rather expects that everybody will respect her, including you of course, but she will not give respect to anyone. वो किसी की बात को वैल्यू नहीं करेगी, आपकी बात को तो कोई वैल्यू ही नहीं करेगी, किसी की बात की. ये सब जो इंसान होते हैं ना, वो किसी की बात ना सुनते ना किसी की बात को वैल्यू करते, एंड दे आर वेरी मच डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन. मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बोला कि हाँ तुम सही बोल रही हो तो वो इंसान अच्छा, अदरवाइज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अगेंस्ट बोलेगा वो इंसान एकदम ख़राब, डिसरेस्पेक्टफुल. होता है कि हर एक इंसान का ना क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. इसका मतलब ये नहीं जिसका आपसे अलग पर्सपेक्टिव है वो इंसान ख़राब हो गया. यू विल नॉट स्टार्ट फाइटिंग विद दैट. डिबेट में तो क्या होता है, डिबेट में ऐसा ही होता है ना, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का अलग अलग विचार होते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग उनके साथ अब्यूसिव हो जाए. तो ये इंसान ऐसे अब्यूसिव हो जाती, उनको बाउंड्रीज पता नहीं है. आप जितना भी रीइंफोर्स करो, जितना भी उनको बोलो, वो अपनी बाउंड्रीज, उनकी हद पता नहीं. वो जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, अब्यूसिव बिहेव करेगी आपके साथ.
एंड यू हैव टू बी वेरी काम विद देम। वो एक्सपेक्ट करते हैं आप वो चुपचाप सुनो, आप रो उनसे आके, वो अब्यूसिव बिहेवियर करे, वो गलती करे, लेकिन आप जाके उनको सॉरी बोलो, आप जाके उनको मनाओ। शी नीड्स दैट ड्रग डोज फ्रॉम यू। एक अगर दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों में ना एक बच्चा होता है बहुत सेंसिटिव, और वो जो टॉक्सिक मदर होती है दूसरे एक बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करती है, दूसरे बच्चे को जो सेंसिटिव बच्चा है उनको बहुत डिग्रेड करती है। क्यों एक बच्चे को सपोर्ट करती है? ऐसा नहीं है एक बच्चे से वो बहुत प्यार करती, नहीं, ताकि दोनों बच्चों में कोई यूनियन ना रहे और वो दोनों बच्चों में से एक बच्चा उसके सपोर्ट में रहे। ऐसा नहीं उस बच्चे से वो बहुत प्यार भी करती होगी, वो दिखाती है उस बच्चे से वो प्यार करती होगी, ठीक है, और आपको दिखा दिखा के ज़्यादा प्यार करती होगी शायद, कि भाई ये कितना अच्छा है, लोगों को भी बोलती होगी ये बहुत अच्छा है, मेरा ये बच्चे ये बहुत अच्छी है, ये बेटा अच्छा है, ये बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको ट्रिगर करने के लिए वो सब चीज़ वो करती है, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको दिखा के ये सब ज़्यादा करेंगी। और जब उनसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा तब वो आपके पास आके वो उनके बारे में भी बोलेंगी, लेकिन फिर भी उनके सपोर्ट में हमेशा ज़्यादा रहेंगी। ये टॉक्सिक मदर्स का नेचर होता है। अगर दो बच्चे होते हैं तो, अगर एक बच्चा है तो गॉड, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन तो मतलब पूरा 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 सब कुछ आपकी ज़िंदगी झंड कर देगी। मतलब वो ये भी नहीं चाहेगी, लड़का हो या लड़की हो, आपकी शादी भी हो, आप ज़िंदगी में कभी खुश रहो। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपका सक्सेस हो रहा है, आपको वो दिखाएगी सबको कि वो खुश है, लेकिन असल में वो एकदम खुश नहीं रहेगी। वो शी विल बी वेरी मच जेलस ऑफ़ यू, शी विल बी वेरी मच जेलस ऑफ़ यू। अगर लड़की हो तो और भी ज़्यादा। हाँ, टॉक्सिक मदर्स का नेचर है, वो अपने बच्चों की खुशी देख नहीं पाते, स्पेशली अगर आपके साथ आपकी बेटी और माँ का रिलेशन है वैसा, और अगर बेटे और माँ का रिलेशन है तब भी। अगर बेटा तरक्की कर रहा है या बेटा उनसे दूर जा रहा है या किसी और लड़की को ज़्यादा टेंशन दे रहा है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर उनकी शादी भी हो चुकी होगी, उनके बेटे का या बेटी का, तो भी अगर बेटे का शादी हो चुकी होगी तो बेटे को कोशिश करेगा अपनी पत्नी से दूर रखने की। उनकी ज़िंदगी, पत्नी की भी ज़िंदगी झंड कर देगी, टॉक्सिक बिहेवियर करेगी, हर चीज़ करती है टॉक्सिक मदर्स। ये टॉक्सिक मदर्स करती है। टॉक्सिक मदर्स और बेटे का रिलेशन, मदर और बेटे का रिलेशनशिप हो तो वो माँ कभी नहीं चाहेगी वो लड़का किसी और लड़की के ऊपर अपना कंसंट्रेशन दे, जो कि होता है कि दे नीड लव। तो लड़कों के जैसे होता है ना लड़कों और माँ का रिलेशनशिप, तब वहाँ पे एक डिफरेंट थोड़ा सा इक्वेशन हो जाता है। वो तब माँ क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा सा ना अटेंशन देती है, किस वजह से, ताकि बेटा हाथ से चला ना जाए। और अगर लड़की होती है तो बहुत ही ज़्यादा उनको बुली करती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली ट्रोमैटिक कर देती है उनकी ज़िंदगी, बहुत ही ज़्यादा। और कभी भी नहीं चाहती है कि वो उनकी शादी हो। अगर शादी हो गई तो फिर उनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है, उनका ये टॉक्सिक नेचर है, फिर उनको यहाँ से ड्रग डोज कहाँ से मिलेगा, है ना? उनको तो आपसे वो एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कभी भी वो नहीं चाहती होंगी टॉक्सिक मदर्स कि आप खुश रहे, आपकी खुशी से उनको जेलसी फील होती होगी। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। नॉर्मली ऐसे केसेस में नॉर्मली होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो ऐसा पैदा ही नहीं करते अपने बच्चों को कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट अगर हो जाएंगे तो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, अपना खुद का अलग से लाइफ होगा, और वो डोमिनेट नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। फिनेंशियली ऐसे केसेस में नॉर्मली बच्चे फिनेंशियली स्ट्रगल करते, करियर में, ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में, क्योंकि कोड जो होता है उनका दुखी हुआ रहता है ना, इसीलिए आउटसाइड जो रिलेशनशिप वो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो हील हो सके, प्यार पा सके, वो रिलेशनशिप उनका अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि उनका रूट्स जो है रूट्स ख़राब है, वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत होती है। ये मदर्स जो रहती ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ही ज़्यादा। उनको कभी भी पसंद नहीं आएगा कि आप उनके अगेंस्ट एक भी बात बोले, या वो जो बात बोल रही है उनकी बात ना सुने, उनको अटेंशन ना दे। वो उनको हमेशा आपका अटेंशन चाहिए होता है, हमेशा 24 आवर्स। मतलब जैसे होता है ना, एक नर्स जैसे पेशेंट का 24 आवर्स ख्याल रखती है,
या एक स्लीव जैसे अपनी मालिक का यू नो काम करते, वैसे वैसे तो है रिश्ता माँ और बच्चे का, लेकिन शी इज़ सो टॉक्सिक, शी डिमांड्स ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। हर रिलेशनशिप में वो डिज़र्व करते, वो कभी भी ये टेंडेंसी नहीं रखते कि वो गलती करे और अपोलोजाइज़ करे, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो अपोलोजाइज़ करेगी तो वो छोटी हो जाएगी। उनको लगता है कि अगर वो भी गलती करे फिर भी दूसरे लोग आके उनके पास अपोलोजाइज़ करें। ये टॉक्सिक मदर्स होती हैं, जो टॉक्सिक मदर्स होती है वैसे ही करती बच्चों के साथ। बच्चे आके उनको अपोलोजाइज़ करो, उनको बोले नहीं मम्मी ऐसा नहीं करो, वो इस हद तक अब्यूसिव हो जाती है कि आपको इमोशनल इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते, टॉर्चर करते, जब काम निकलवा नहीं पाती है बोल के, चिल्ला के, धमका के, तब वो इमोशनली मैनिपुलेट करती है। कैसे? लोगों के सामने आपको एम्बैरेस करेगी, बहुत बुरी तरह से एम्बैरेस करती है, या ऐसे ऐसे आंसू टपकाएगी, क्रोकोटाइल टीयर्स जो होते हैं ना, ताकि वो विक्टिम प्लेयर हो और दिखाए आपको ईविल की तरह, लोगों के सामने आपको एक ईविल की तरह प्रेजेंट करेंगी कि आप बहुत ख़राब बच्चे हो, आपने उनको बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत दर्द दिया, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल बातें की है, डिसरेस्पेक्ट करते भी हो, आप उनका ख्याल भी नहीं रखते हो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगी। बहुत सारे केसेस में ये सब मदर्स इस हद तक चली जाती है कि वो शायद घर छोड़ के चली जाए, रास्ते में बैठ जाए, कभी कभी ऐसा करती है, या कभी कभी दे ट्राई टू कमिट सुइसाइड, या घर से निकल जाती है, आड़ी बोलती है कि भाई मैं उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, या निकाल दिया, ऐसा भी करती है बहुत सारी मदर्स। टॉक्सिक जो मदर्स होती है, जो कोवर्ट, स्पेशली जिनमें कोवर्ट नार्सिसिज्म होती है, वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इस हद तक वो लोग जा सकते हैं। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। और क्यों डेंजरस है? क्योंकि उनका इमेज उन्होंने ऐसा बना के रखा है बाहर में कि बाहर लोगों को लगता है ये इंसान तो आदर्श नारी है, आदर्श पुरुष है, सॉरी आदर्श नारी है, माँ की बात कर रही हूँ जो, लेकिन असल में पता नहीं है, असल में शी इज़ वेरी वेरी पॉइजनस, वेरी वेरी पॉइजनस। वो जहाँ पे भी रहेगी, ऐसा नहीं है वो आपके साथ ही है। इस ऐसे इंसान का क्या प्रॉब्लम है पता है? कि ये इंसान किसी के भी साथ खुश नहीं रह पाते, मतलब कुछ भी कर दो इनके लिए फिर भी ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, बिकॉज ऑफ द रीज़न दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं थे, या ऐसा हो सकता है उनका बचपन भी शायद ख़राब हुआ होगा, उनमें बचपन में उनका डिसरप्टेड चाइल्डहुड हुआ रहा होगा, उनकी मदर भी या पेरेंट भी शायद टॉक्सिक रहे होंगे, या तो लाइक होता है ना कि has a very disruptive mentality, mess, they are total mess, they are a total mess। जब भी एक बच्चे को ना इमोशनली अपने पेरेंट्स अगर अवेलेबल नहीं हो पाते, उनके नीड्स सुनने में समझ नहीं पाते, तब बच्चे ना मतलब कहाँ जाए बच्चे, किसको बोले? माँ को अगर नहीं बोले तो। लेकिन ये मदर्स कभी भी अवेलेबल नहीं होती, ये मदर्स हमेशा आपको ये फील करवाएंगी कि आई एम नॉट एट ऑल इमोशनली अवेलेबल फॉर यू। लोगों के लिए दिखाएंगी शी इज़ अवेलेबल, शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग दैट, बट शी इज़ नॉट अवेलेबल इमोशनली फॉर यू। फिज़िकली भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी जब आपको ज़रूरत भी होगी, नहीं, नेवर। लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगी कि आप उनके साथ, आप उनके लिए अवेलेबल हो 24/7। उनको वो नर्चरिंग एनर्जी देते जाओ। ऐसी होती है टॉक्सिक मदर्स। क्रिटिसिज्म उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में डील करना, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए भी। लड़के तो चलो फिर भी इस हद तक स्ट्रांग होते हैं कि हाँ चलो वो लोग बाहर चले गए, लेकिन लड़कियों के लिए ये स्टेप लेना, अचानक से घर छोड़ के चला जाना या ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली इफ़ यू आर अ टीनेज पर्सन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंडर में ही हैं, यू आर नॉट दैट फिनेंशियली स्टेबल, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसा होता भी है, ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है कि बच्चे फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उसकी वजह से भी यही रीज़न है कि उनका चाइल्डहुड वुंड्स इतना ज़्यादा है, इतना टॉक्सिक है
कि खुल के वो उनमें जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो पोटेंशियल है वो ग्रो नहीं कर पाते। उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, और सच में यही बिलीव उनको बचपन से करवाया जाता है, इसीलिए उनका करियर कुछ ज़्यादा खास नहीं बन पाता है। करियर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस मिलते हैं। अगर जॉब भी करते होंगे तो बहुत मतलब इट विल नॉट बी वेरी मच स्टेबल, बहुत मुश्किलें आती होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनको वो चाहते ही नहीं है कि आप कभी स्टेबल हो। वो बोलेंगे कि स्टेबल हो जाओ, ऐसा वैसा, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप स्टेबल हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर फिनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप शायद उनसे दूर चले जाओ। उनको ये डर हमेशा सताता रहेगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे दिल से, कभी भी नहीं चाहेंगे। और कभी भी नहीं, ये भी नहीं चाहेंगे, वो हमेशा बोलेंगे निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, ये सब बोलेंगे, लेकिन ये कभी चाहेंगे नहीं वो आप उनके घर से निकल जाओ, क्योंकि आप उनका ड्रग डोज हो। आपके अंदर में जो नर्चरिंग एनर्जी है ना, जो शांत वाली एनर्जी है, वो एनर्जी से वो उनको लाइक खुराक मिलता है। तो कैसे डील करें, बहुत मुश्किल है ना ऐसे इंसानों के साथ डील करना। तो कैसे डील करें ऐसे इंसानों के साथ? डील करना बहुत मुश्किल होता है गाइज, आई नो इट। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आप किसी को बता भी नहीं पाते हो, और ना कोई यकीन करेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे एक एनवायरनमेंट, एक सिनेरियो क्रिएट करके रखते हैं लोगों के चेहरे में, एक नकाब, दे ऑलवेज यूज टू बी बिहाइंड द फसाड। उनका ट्रू फेस किसी को पता नहीं चलता है, किसी को भी नहीं पता चलता, और सब लोग आपको ही समझेंगे कि भाई आप गलत हो, क्योंकि माँ तो कभी गलत हो नहीं सकती है, पेरेंट्स तो कभी गलत हो नहीं सकते। इट्स लाइक दैट। तो कैसे, अगर आपकी माँ में ऐसे साइंस है, ऐसे टॉक्सिक साइंस है, इट मीन्स योर मदर इज़ अ टॉक्सिक मदर। तो कैसे डील करें ऐसे मदर से? सबसे पहली बात, अगर आप में इतनी भी ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबिलिटी है कि आप इनसे बाहर आके अपनी खुद की ज़िंदगी बिता सकते हो, तो डू दैट। उनके घर से चले जाओ दूर। अगर आप फिनेंशियली इतनी थोड़े स्टेबल हो कि आप अपनी ज़िंदगी, अपना बिल्स, अपना रेंट थोड़ा बहुत पे कर पाओगे, तो सबसे बड़ा वही आपका स्टेप होगा कि आप इनसे बाहर चले जाओ, इनसे दूर चले जाओ एकदम। उनके उस शहर में ही नहीं रहना है, उनसे कोसों दूर चले जाओ, उनकी रीत से दूर चले जाओ, उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दो एकदम। एंड इन केस अगर आपके पास अगर आप फिनेंशियली भी स्टेबल नहीं हो, या पढ़ाई कर रहे हो, आपको उनके अंडर हो, तो इस वक्त मैं बोलूँगी कि अगर एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप काम रहिए, और वो जब भी आपके साथ कुछ भी क्रिटिसाइज़ का कुछ भी देख रहे हैं कि ये चीज़ अभी बढ़ने वाली, या आप कुछ, उन्होंने कुछ बोला है, आप कुछ बोलने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत, कुछ रिएक्ट करो मत। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कुछ बोलो मत। लेकिन आप कुछ भी नॉर्मली से भी बोलोगे, उसका भी वो बखेरा क्रिएट करेगी, क्योंकि वो वही चाहती है, इशू क्रिएट करना और झगड़ा क्रिएट करना, उनको यही पसंद है, जानबूझ के ये करती है। तो आप शांत हो जाओ, आप उनको खुराक थोड़ा सा भी मत दो। कोई भी इशू को लेके वो अगर वो कुछ बोल भी रही है ना, आपको वो भला बुरा बोलती रहेंगी, क्योंकि आप वो चाहती है, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें, बहुत ख़राब चीज़ें बोलती रहेंगी, आपको ट्रिगर करती रहेंगी नॉन स्टॉपली, बहुत देर तक कोशिश करेंगी आप भी कुछ बोलो, ऐसी बातें बोलेंगी, आपको ट्रिगर करेंगी, बहुत ट्रिगर करेंगी, बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलेंगी, आपको बहुत तकलीफ़ें देंगी। लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है कि ये इंसान ऐसा ही है। अगर आप उस चीज़ में ट्रिगर हो कि आप कुछ बोलोगे, तो वो चीज़ और भी वर्स्ट हो जाएगी, और क्या होगा गाइस, उनका कुछ नहीं होगा, आपका जो मेंटल पीस है ना, आपका मेंटल पीस डिसरप्ट हो जाएगा। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करोगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ना उनके साथ कोशिश करो, जितना भी हो सके, एक ही घर में रह रहे हो तो जितना भी हो सके कम बात करो, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो कुछ बोल रही है तो वो चुपचाप से सुन लो और कुछ बोलो मत।
अनटिल एंड अनलेस वो कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो. इफ़ शी इज़ क्रॉसिंग बाउंड्रीज, देन एकदम काम होके, एकदम आहिस्ते से, एकदम पोलाइट होके आप बोलो कि आप अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है. ऑलवेज रिमाइंड हर दैट शी इज़ क्रॉसिंग हर बाउंड्री, शी इज़ क्रॉसिंग हर लिमिटेशन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर हर. बाउंड्री क्रॉस कर रही है, वो सुनेंगे नहीं, बट कीप ऑन री इन्फोर्सिंग दैट टू पोलाइटली. रूडली नहीं बोलना है, गुस्सा होके नहीं बोलना है. बहुत मुश्किल है, लेकिन डील करने का थोड़ा बहुत यही तरीका, अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो. क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि वो माँ है, सोसाइटी सारे सब लोग आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे और उनके फेवर में रहेंगे. और उन्होंने ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट भी करके रखा हुआ है. पकड़ लो आप, आप घर में रह रहे हो, वो खाना आपको, शी इज़ प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, शी इज़ पेइंग यू बिल्स एंड एवरीथिंग, एंड शी इज़ नॉट लेटिंग यू डू एनी वर्क ऑल्सो. घर में कोई हाउस होल्ड चोर्स भी आपको करने नहीं देती है, बट शी विल प्रिटेंड. लोगों को बताएंगी कि आप कुछ नहीं करते हो, आप निकम्मे हो, निठल्ले हो, यू नेवर हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड चोर्स. लेकिन आपको करने भी नहीं देंगी. लेकिन शी विल कंप्लेन टू अदर्स कि शी नेवर हेल्प्स मी इन एनीथिंग, शी इज़ सेल्फिश. सब लोगों को दिखाएंगी आप एक सेल्फिश इंसान हो. ये टॉक्सिक मदर्स करती हैं. तो आप जान लो यही टॉक्सिक मदर्स का नेचर है, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे डील करना है. आप जितनी ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे और फॉरगिव कर पाओगे, उतना जल्दी आप हील हो पाओगे. इफ़ यू कांट हील, इफ़ यू इसके लिए बाहर का हेल्प कभी कभी ज़रूरत होता है. गो टू अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट और रेकी हीलर. आप कोई थेरेपी लो तो बहुत हेल्प हो सकता है. वो नॉन स्टॉप आपको लेना पड़ता है. एंड प्लीज़ गो फॉर होपोनोपोनो प्रेयर. बहुत सुकून मिलेगा उससे आपको, बहुत सुकून. काफ़ी हद तक पीस क्रिएट कर पाओगे. बहुत ज़्यादा जो बॉदर करती थी आपको ट्रिगर करने की, वो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है सारा सिचुएशन चेंज हो जाएगा. नो, इंसान वो वैसा ही रहेगा, इंसान वो कभी बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा. लेकिन चीज़ें जो बहुत हद तक एक्सट्रीम हो जाती है, वो जो एक्सट्रीम चीज़ है वो कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. आप थोड़ा पीस फील करोगे. और प्लीज़ कोशिश करो गाइस टू बी बी सक्सेसफुल इन योर करियर. मतलब उनसे इतना करियर में स्टेबल होने की कोशिश करो कि आप उनसे दूर चले जा सको. एक घर में उनके साथ आपको रहना नहीं पड़े, एक सिटी में भी उनके साथ आपको रहना नहीं पड़े. बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लो उनके साथ और कांटेक्ट मत रखो उनके साथ. बिकॉज दिस इज़ ओनली द वे टू कट, दीज आर टॉक्सिक रिलेशनशिप. बट अगर आप एक टॉक्सिक चीज़ को अपने साथ रखोगे ना, तो आपकी लाइफ भी टॉक्सिक हो जाएगी. आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे. आपका लव लाइफ जो है, जिसके वजह से आप कोशिश कर रहे हो अट्रैक्ट करने की राइट काइंड ऑफ पार्टनर, आप राइट काइंड ऑफ पार्टनर एंड फ्रेंड्स भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो. आप वैसे ही टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हो अपने ज़िंदगी में. बिकॉज आपका कोर हील नहीं है. आप अंदर से दुखी हो, अंदर से आपका इनर चाइल्ड जो है बहुत दुखी है. आपका इनर चाइल्ड जब तक खुश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता. इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए ये सब टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स है, ये टॉक्सिक मदर्स के साथ जो कॉर्ड है, ये कट करना बहुत ज़रूरी है. ये कट करना बहुत ज़रूरी है. तो गाइस, एंड मैंने बोल दिया है आपको कि कैसे क्या डील करना है. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो करने का होता नहीं है, क्योंकि ये सब इंसान कभी चेंज नहीं होते. मरते दम तक ये लोग ऐसे ही रहते. दे विल प्ले द रोल ऑफ विक्टिम ऑल द टाइम, ताकि उनको गिल्ट फीलिंग ना हो. जब भी उनको गिल्ट फीलिंग, आप उनको किसी चीज़ में अकाउंटेबल ठहराओगे, वो एक मॉन्स्टरस चेहरा लेके आपके सामने आएगा. उनका ईवल डीमनिक चेहरा आपको दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत भयानक होता है. आप उनसे डर जाओगे. आई एम श्योर आप डर भी जाते हो, आई एम श्योर. तो यही आपको आज आपके साथ आज शेयर करना था. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. आई नो बहुत लोग ऐसे चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाते, या
शायद समझ भी नहीं पाते कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप शायद अपने आप को ही गिल्ट ट्रिप करते होगे कि शायद आप ही गलत हो, आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनमें ही है। आई होप अगर कोई किसी के साथ रेजोनेट कर रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, बाय बाय, सी यू सून अगेन।